इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। बंद के कितने भेद हैं? प्रदेश में प्रकृति और प्रदेश बंद किससे होता है? इनके बंद के प्रत्यय के एक एक बोलो। हाँ बोलो। तो फिर शेष दो बंद किससे होते हैं? एक नहीं, एक एक करके बोला है। कसाय से कौन सा बंद होता है? स्थिति अनुभाग कसाय से। ज्ञानावरण कर्म का क्या कार्य है? ज्ञान को ढकता है, कहते हैं, ढांक देता है। इसमें क्या लिखा हुआ बताओ? घात होता है, इसको घातिया कर्म बोलते, इसलिए इसका नाम क्या है? घातिया कर्म। ये घातते हैं, यानी घात करने का अर्थ होता है उसको होने नहीं देना। दर्शनावरणी कर्म के कितने भेद हैं? दर्शनावरणी कर्म के कितने भेद हैं? नौ भेद। कौन कौन से? चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन ये तो कर्म के भेद है ही नहीं। चक्षु, हाँ ये बोलो ना। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण और एक एक। हाँ एक एक। निद्राओं के नाम बोलो। निद्रा निद्रा निद्रा, पुसला पुसला पुसला, स्थान गृद्धि, ये 5 भेद हैं। साता वेदनी कर्म बुरा क्यों है? तो असाता वेदनी का तो हम पूछते तुम्हारा कोई ऐसे ही थोड़ी पूछ रहा है। असाता वेदनी तो दुनिया जानती है। साता वेदनी कर्म को क्यों क्षय करना? वो तो सुख देती है। साता वेदनी कर्म दुख देती है कि सुख है? तो सुख तो अच्छी चीज है।
आकुलता पैदा करती है। बोले ना, सोचा करता हूँ भोगों से भूल जाएगी विरह। हाँ, वो लगता है सुख है लेकिन वो दुख ही देती है। इसलिए साता वेदनी कर्म भी ये है, क्योंकि वो आकुलता सबसे बड़ी परिभाषा में एक शब्द बहुत अच्छा डाला इन्होंने, गोपाल दास बरिया ने वेदनी कर्म में एक शब्द डाला, बहुत अच्छा लगा कर, उससे काफी अच्छा चिंतन मिला। आकुलता मतलब साता वेदनी को तो आकुलता अपन ने सुना है, अनुभव में है, लेकिन साता वेदनी शब्द में आकुलता पैदा करता है साता वेदनी, क्योंकि साता वेदनी के मिले हुए पदार्थ से तृप्ति नहीं होती, आकुलता और पैदा होती है। इसलिए क्या कहा है, वेदनी कर्म का उदाहरण क्या दिया शास्त्रों में कि मधु लिप्त कटारवत, शहद मधु लिप्त कटारवत, जो खाने में मीठी लगती है लेकिन वो मधु लिप्त कटार, उदाहरण दिया है। एक एक शब्द कभी कभी ऐसा आ जाता है जो इतना रहस्य खुल देता है। अब इनके आकुलता शब्द से कितनी चीजें खुल गई, साता को लोग अच्छा मानते हैं, ये करते हैं। अब ऐसे शब्दों पर अपन कितने चिंतन करें तो सारे रहस्य खुल जाएंगे। लोग साता को अच्छा मानते हैं, ठीक है अच्छा है, लेकिन वो आकुलता पैदा कर रहा है, और आकुलता ही तो दुख का कारण है। आकुलता ही सबसे बड़ा दुख है। मतलब मकान बन गया तो उसकी आकुलता हो गई, सो को धन दौलत आ गया तो सुरक्षा की आकुलता हो गई, परिवार में आ गया तो आकुलताएं बढ़ती ही जाती हैं, जितनी जितनी बढ़ती हैं। मोहिनी कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक तो चारित्र गुण का घात होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। सम्यक तो और चारित्र गुण को जो घातता है, इनके साथ सभी के साथ घात शब्द लगा रहे हैं, क्योंकि इसलिए इनको घातिया कर्म कहते हैं। अब मोहिनी सम्यक और साताविधि को घातता है, और आगे जो है जो नाम कर्म को जैसे आएंगे तो वहाँ घात शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वो ढांकता है, ऐसा भी बताते हैं उसको। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। एक कर्म ऐसा है जिसके प्रत्यय भिन्न भिन्न हैं। 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों में ये दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी ये एक स्वभाव वाले होकर के भी इनके, क्योंकि दोनों ढांक रहे हैं, साता और साता तो विपरीत फल देते हैं, गोत्र विपरीत फल देता है, नीच और उच्च। नाम कर्म भी शुभ और अशुभ होते हैं, शुभ और, लेकिन मोहिनी में 2 भेद होकर के भी दोनों अशुभ ही हैं। हाँ, घातिया में शुभ की कल्पना नहीं करना, आघातिया में है पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ। ऐसा एक भी आघातिया नहीं है जिनमें शुभ और अशुभ का भेद ना हो। जैसे वेदनी, साता, गोत्र, नीच और उच्च, आयु में कितने हैं, नरक आयु पाप आयु है, और त्रियंश आयु मनुष्य आयु और देवायु, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। क्योंकि इसको क्यों, अब देखो त्रियंश गति पाप प्रकृति है, त्रियंश गति त्रियंश गत्यानुपूर्वी, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, ये दोनों पाप प्रकृति हैं। लेकिन आयु, उसका मूल कारण दिया कि गति में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन पहुंच जाए तो वहां से मरना नहीं चाहता, इसलिए पुण्य प्रकृति के अंतर्गत ले लेते हैं। तो इसलिए घातिया कर्म सभी अशुभ ही होते हैं,
कोई भी घातिया कर्म शुभ नहीं है, प्रशस्त नहीं है, क्योंकि ये मूल गुण का घात कर देता है। सम्यक दर्शन मोहिनी नहीं कहा, दर्शन मोहिनी अशुभ ही है दोनों। सम्यक, मैंने कहा था ना एक दिन कि सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन पैदा नहीं करती, वो तो सम्यक दर्शन में मल पैदा करती है। सम्यक प्रकृति के उदय का कोई काम, जैसे जैसे शाता वेदनी कर्म के उदय से शाता की अनुभूति होती है कि नहीं, ऐसी सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक की अनुभूति नहीं हो रही है। वो तो सम्यक दर्शन में मल ही पैदा करेगी, क्योंकि आखिर है तो मिथ्यात्व का ही अंश। बंद तो निश्चय किसके बांधे थे, कितने ही मैथी को धो लो कड़वाहट तो रहेगी रहेगी। पूज्यपाद स्वामी ने दिया ना कि अनंत गुणी कड़वाहट को हीन करके सम्यक प्रकृति के निश्चय तैयार हुए। अनंत गुण निरुद्धति, अनंत गुण को निरोध करता है, तब वो सम्यक प्रकृति के निश्चय बनते हैं। और जब वो उद्वेलना में समय क्यों लगता है इसका, उद्वेलना में समय क्यों लगता है, क्योंकि उन निश्चयों को उतने कड़वे होना चाहिए, उतने कड़वे नहीं है वो। उद्वेलना जो होती है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक देखो कैसी विचित्रता है, हर चीज को बनाने में टाइम लगता है, मिटाने में नहीं। 3 टुकड़े करने में एक समय लगा था, एक समय टुकड़े करने में एक समय। उस समय वो उनकी अनुवाहक शक्ति को कम करता है, स्थिति को कम करता है, लेकिन जब टुकड़े करता है अंतःकरण में तो एक समय में ही टुकड़े 3 कर देता है। उसके टुकड़े करने की तैयारी पहले से है, अंतःकरण बोलते हैं। अनवृत्तिकरण स्थान में अंतःकरण करता है, अपूर्वकरण, अधाकरण और अनवृत्तिकरण। अनवृत्तिकरण में भी फिर अंतःकरण है। करण लब्धि के 3 भाग हैं, आधाकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण और अंतरकरण। अंतरकरण के अंतिम समय में जाकर 3 टुकड़े कर देता है और उनको तुरंत उसी समय उपशमित कर देता है। लेकिन अब 3 टुकड़े को मिलने में कितना टाइम लगा, पल का असंख्यात्मा भाग उद्वेलना करने में लगता है। इसलिए मोहिनी कर्म में कोई भी प्रशस्त नहीं है, कोई भी प्रशस्त नहीं है। बस एक ही फायदा है इसमें कि इसमें कोई भी प्रशस्त नहीं है। चारित्र मोहिनी भी प्रशस्त नहीं है, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म की विशेषता है वो पुण्य कर्म में भी स्थिति अनुभाग कसाय ही देती है। पुण्य में भी अनुभाग शक्ति तो पाप ही बांध रहा है, कसाय घातिया है, लेकिन साता वेदनी की स्थिति अनुभाग कौन बांधेगा, कसाय बांधेगा। स्थितियाँ तो सब अशुभ ही है, इसलिए मतलब स्थिति जो बंद होता है वो तो सारा का सारा अशुभ ही होता है ना। स्थिति पुण्य प्रकृतियों में, हाँ, स्थिति बंद जो होगा वो अशुभ होगा। स्थिति बंद जो है शुभ भी है और अशुभ भी है। स्थिति बंद शुभ इसलिए, अशुभ इसलिए कहते हैं कि वह रोकता है। वैसे सभी कर्म अशुभ ही हैं, वैसे सभी कर्म शत्रु ही हैं। हरि राज रहस्य विलीन तो वो तो हैं, लेकिन ये तो घातिया कर्मों का है। अघातिया कर्म भी है तो शत्रु, लेकिन फर्क ये आ जाता है स्थिति और अनुभाग दोनों के। अधिक समय तक सुखी रहना, एक क्षण को सुखी रहना, पुण्य का उदय है बहुत लंबे समय तक चले। कौन व्यक्ति है जो पुण्य को जल्दी खर्च करना चाहता है, वो तो चाहता है जीवन भर हम सुखी रहें। तो पुण्य पुण्य को लेकिन वो है तो बंद ही ना। वो तो ठीक है, संसार की अपेक्षा से
मोक्ष मार्ग में हीन संगन की अपेक्षा से अपन को अच्छा लगता है, लेकिन पुण्य बंध तो है ही। और कहने का अर्थ है कि पुण्य कर्म में भी कसाय जो पाप है, लेकिन एक काम करती है कसाय, यदि अपने पास पुण्य वर्गणाएं हों तो पुण्य में भी पुण्य रूप अनुभाग डाल देती है। कभी कभी बुरी वस्तु भी फायदे की है, जैसे खाद गंदा है कि नहीं, लेकिन खेत में पहुंच जाए तो स्वयं में गंदा है, स्वयं में तो गंदा ही है, सड़ा गला है, लेकिन यदि खेत में पहुंच जाए तो फसल को उगा देता है। ऐसे ही कसाय गंदी है, पाप रूप है, लेकिन यदि उसे पुण्य वर्गणाएं मिल जाएं तो वह तुम्हारे लिए पुण्य का अनुभाग भी डाल देती है। ऐसे दर्शन मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात् जिस कर्म उदय से जीव अतत्व सिद्धांत होता है उसे मिथ्यात् कहते हैं। जिस कर्म के उदय से परिणाम मिले हुए होते हैं, जिनके ना सम्यक रूप हैं और ना मिथ्यात् रूप हैं, ऐसा मत मानना कि सम्यक और मिथ्यात् के आधे निश्चय सम्यक के हैं, आधे मिथ्यात् के हैं। ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि अनुभाग शक्ति से होता है। कि अनुभाग शक्ति होती है ना, तो अनुभाग शक्ति में कुछ अंश निश्चय जो हैं लता दारू के पाए जाते हैं, कुछ अंश मिथ्यात् के हैं, तो वो क्या है, लता दारू अस्थि और शैल के समान पाए जाते हैं। तो उनमें दोनों प्रकार के निषेध एक साथ हैं। सम्यक के निषेध वर्ण आ गई, मिथ्यात् के निषेध वर्ण ऐसी नहीं है। मिले हुए परिणाम हैं, लेकिन मिले हुए निषेध नहीं। निषेध तो दोनों प्रकार के निषेध हैं जिसमें शक्ति ऐसी है, लेकिन है वो समय प्रबद्ध एक ही। सम्यक प्रकृति के निषेध नहीं है। सम्यक प्रकृति के निषेध तो सम्यक प्रकृति ही रूप रहते हैं, लेकिन सम्यक प्रकृति के स्वभाव वाले निषेध और मिथ्यात् के स्वभाव वाले निषेध दोनों एक सम्यक प्रकृति का रूप धारण कर लेते हैं। सम्यक मिथ्यात् का एक रूप धारण कर लिया उन्होंने। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया ना हल्दी चूने का, हल्दी और चूने का। हाँ, नहीं कोदों आदि का मत पैदा करते हैं, तो उसी प्रकार के, लेकिन वो चीज एक नई चीज है, ना कि वो अलग अलग चीजें हैं। महाराज जी इसको जात्यंतर प्रकृति भी कहते हैं ना। जात्यंतर, वही जात्यंतर का कहते थे ना इस जाति की है ना उस जाति की है, मतलब ना मिथ्यात् जाति की है ना सम्यक जाति की है। हाँ, बस ये कहो दोनों जाति की है, ये मत कहना। ना यह जाति है ना वह जाति है, तो दोनों जाति की है, नहीं, जात्यंतर। दधी गुण को मिला दिया है, तो अब जो वो आया वो दो की चीज, दो की मिली हुई चीज नहीं है, वो जात्यंतर। जात्यंतर भिन्न जाति, यही तो गुड़ और क्या बताया तुमने, गुड़ दही और गुड़ मिला दिया, तो क्या वो दही के अंश हैं उसमें, क्या गुड़ के अंश हैं उसमें? मिलने के बाद जात्यंतर, ना उसको दही कहो ना उसको गुड़ कहो, दोनों को मिलकर जात्यंतर, भिन्न जाति की उत्पत्ति करो। ना वो पेपरमेंट है, ना वो अमृतधारा अजवाइन का फूल है, ना कपूर, भिन्न जाति। जाति अंतर यानी जात्यंतर, भिन्न जाति की। नहीं तो जाति शब्द से महाराज जी क्या ले गए इसमें? जाति यानी ना ये जाति थी ना ये जाति है, दोनों जाति, ना सम्यक की जाति है ना मिथ्या की जाति है। अब जैसे वो जात्यंतर बोलते खच्चर को, खच्चर ना वो घोड़ा है और ना गधा है। अब देखो घोड़ा भी नहीं गधा भी नहीं, तो दोनों का मिला हुआ है नहीं, जात्यंतर कहो।
एक नई चीज की उत्पत्ति हो जाती है, उसे जात्यंतर बोलते हैं। जितने ग्राफ्टेड पेड़ होते हैं ये सब जात्यंतर पेड़ हैं। जितने ग्राफ्टेड पेड़ हैं ये सब जात्यंतर हैं, ना ये जाति है ना वो जाति है। मेरा कहना है कि तो कई लोग कहते हैं तो इसका अर्थ उनमें कुछ सम्यक का अंश तो मिला है, नहीं मिला। सम्यक तो मिथ्यात के अंश मिलने से एक नई जाति उत्पत्ति हुई है। गुड़ और दही का स्वरूप है क्या उसमें? पक्का है, लेकिन इसलिए तो जात्यंतर रखा। क्या गुड़ का अंश है उसमें? क्या दही का स्वरूप है उसमें? क्या गुड़ और दही दोनों के मिलाकर का स्वरूप है? क्या दोनों का स्वरूप नहीं, जात्यंतर। जैसे हल्दी चूना का दिया, हल्दी सफेद है, चूना सफेद है, हल्दी, तो अब उसमें हल्दी और चूना का अंश है क्या? नहीं, एक नई जाति उत्पन्न हो जाती है। ये बात है कि इन दोनों के मिले बिना नहीं बनी, लेकिन वो दोनों जाति है कि नहीं, ना यह जाति है ना वह जाति है ना दोनों जाति है। लेकिन सत्यांश तो क्योंकि हमारे यहाँ उभय एक आता ना, सत्य वचन, असत्य वचन और उभय वचन। उभय वचन भी मिथ्या है कि सम्यक है? मिथ्या। मिथ्या क्यों कहा? वो तो उभय है नहीं, वो उभय वचन जो है भिन्न है। इसे सम्यक मिथ्यात को आप किसी भी जाति मत मानो, एक भिन्न जाति का परिणाम है। सम्यक प्रति जिस कर्म के उदय से सम्यक का मूल घात तो नहीं होता, परंतु उसमें चल मल अगाड़ चल मलादिक दोष उत्पन्न होते हैं। जिस कर्म के उदय से सम्यक में चल मल अगाड़ दोष, अभी अपन लोग चल मल अगाड़ दोष से सब उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे अपनी रुचि के अनुसार करना। देखो, चल मल अगाड़ दोष को बताओ वर्तमान में कैसे घटाओगे? वो वचन मिथ्या ही होता है। तो ये तो मिथ्या हो गया, उभय तो नहीं हुआ। उभय नहीं हुआ, उभय नहीं गया तो विपरीत कहलाया। जल धारण करने को सबको कमंडली कहते हैं, कहाँ कहा है? तुम्हारा अव्याप्ति दोष है। उभय कहा तो दो वस्तुओं को मिलाने पर जो बनेंगे वो जात्यंतर प्रकृति को अनुभव वचन सम्यक है। अनुभव वचन में होता है कि वो दोनों अर्थ निकलते हैं। उभय में उभय, तीर्थंकरों की वाणी उभय वाणी नहीं होती, अनुभव वाणी होती है। उभय तो मिथ्या है। बताओ, आज वर्तमान में तुम क्या देखो, चलमल अगाड़ दोष को पकड़ो, ये तो सब तुम पारसनाथ भगवान कहाँ देखे तुमने? वर्तमान में घटाओ तुम तो जो है। भगवानों के तो अपन ने शास्त्रों में से पढ़ लिए, हमें क्या मालूम था पारसनाथ संकट के हरता है? हमने तो कथा में पढ़ा है, लोग लिखे पारसनाथ ने संकट हरे, पारसनाथ ने संकट हरे, ये तुमने कहा है। तुम आज वर्तमान होता, प्रत्यक्ष में तुम्हारा चलमल अगाड़ दोष लगना चाहिए, आगम से नहीं, शास्त्रों में कथित नहीं। ये शांतिनाथ शांति की करता, पारसनाथ संकट के, ये तो अपन ने सुना है। हम तो मानते ही नहीं पारसनाथ को संकट का अर्थ है। हम तो आदिनाथ को मानते हैं। आज वर्तमान में, आज शास्त्रों की भाषा तो ठीक है, वो तो है ही। नहीं, ये तो सही है, ये तो सही है। क्या बोलो?
नहीं, अपन पकड़ो, अपन लोगों के अपनी अपनी बातों को पकड़ो। हम चल मलगार दोष हमें कहाँ लगता है वर्तमान में, आगम की बात नहीं लाना बीच में, प्रत्यक्ष रूप से अपन ये महाराजों के आशीर्वाद से ठीक हुआ, ऐसे नहीं, ये चल मलगार दोष नहीं है, तो सही है, सत्य है। तो क्योंकि उन महाराजों में उस प्रकार की शक्ति नहीं है। हाँ देखो, चल मलगार दोष कहाँ रखना, बात को परिभाषित समझो। दो समान शक्ति वाली वस्तुओं में भेद करना। तीर्थंकर समान शक्ति वाले हैं, पर हमने भेद किया। सभी भगवान अनंत चतुष्टय के धनी है कि नहीं, पर हमने शांतिनाथ और पारसनाथ को अलग किया, ये चलमलगार दोष है। भिन्न शक्ति वालों में भिन्नता दिखाना ये चलमलगार दोष नहीं है। यही मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो विद्वान लोग चलमलगार दोष लगा रहे हैं, ये है ही नहीं, वो तो भिन्न स्वभाव वाली है। क्योंकि आचार्यों में शादियों में भिन्नता है कि एकता है? भिन्नता है, तो कहाँ बुरा है? हम अपने आचार्य श्री को सबसे भिन्न मान रहे हैं, कहाँ हम भिन्न दोष कर रहे हैं? हाँ, उनकी बराबरी वाला, समान जाति वाला, समान गुण वाला फिर होवे तो हमें दोष है। तो पहली परिभाषा क्या बनाओ? समान जाति वाले, समान गुण वालों में एक को विशेष करना, ये चलमलगार दोष कहलाता है। वो तो है, ये तो कह रहा हूं मैं, यही तो हम लाना चाह रहे हैं कि तुम लोग कहते बड़े बाबा को अच्छा माना, वो तो बड़े बाबा हैं, उनमें गुण है। श्री महावीर जी के, तुम्हारे मंदिर में मूर्ति रखी है महावीर स्वामी की, फिर श्री महावीर जी क्यों जा रहे हो? बड़े बाबा आदिनाथ ही तो है कि नहीं? तो आदिनाथ मूर्ति मंदिर में तो है नहीं, ये चलमलगार दोष नहीं, तो सही है। मूर्तियों में भेद करना ये चलमलगार दोष नहीं है, क्योंकि मूर्तियों में भिन्नता पाई जाती है, श्रुता है, वो हमने हमारे द्वारा नहीं डाली गई है। पारसनाथ और शांतिनाथ श्रुता में नहीं थे, वो तो हमने, बोलो, हमने डाला है, उनमें नहीं है। क्या अनंत भगवानों में पारसनाथ शांतिनाथ में कोई अंतर था? सही के पारसनाथ और शांतिनाथ कोई अंतर था क्या? कोई, लेकिन हमने भेद डाला। यहाँ तो मूर्ति में भेद स्वतः है, हम नहीं डाल रहे हैं, देखा जा रहा है, स्पष्ट देखा जा रहा है। पाषाण की अपेक्षा, प्रतिष्ठा की अपेक्षा क्षेत्र, अब वही मूर्ति यहाँ रखी थी, वो प्रभावहीन थी, दूसरे स्थान पर बैठ गई, प्रभावान हो गए, तो चलमलगार दो थोड़ी, वो तो सही है। मूर्तियों में भेद पाया जाता है। अंधा छायक सम्मिति सौधर्मेंद्र नंदीश्वर द्वीप क्यों जाता है? वही है, बिल्कुल जी से कोई अंतर नहीं है। अकृत्रिम प्रतिमाएं सब एक सी हैं कि नहीं? आगम फिर नंदीश्वर द्वीप क्यों जा रहा है? वहां भाव विवर क्यों हो रहा है? क्या सहायक समय दृष्टि तीर्थ वंदना नहीं करता? क्यों करता है? क्योंकि उनके घर में चैत्यालय में मूर्तियां नहीं है। मूर्तियों में भेद है, ये कह रहा हूं मैं। जितनी मूर्तियां हैं सबकी शक्ति भिन्न भिन्न है, सबका गंधोदक भिन्न भिन्न है, सबका गंधोदक भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये पौद्गलिक है। सभी पेड़ एक हैं कि नहीं? बोलो। लेकिन सभी की पत्तियों का स्वभाव, तुलसी का, नीम की पत्ती का, लेकिन सब एक से। चलो पृथ्वी का लाओ, पृथ्वी का सभी हैं कि नहीं? लेकिन प्रवाल पृष्ठी पत्थर है कि नहीं? प्रवाल पृष्ठी एक पत्थर होता है, उसको जला के बनाते नहीं, कोई पृष्ठी को बांधते ना, पत्थर को ऐसे मानते। जड़ सही तो वनस्पति तो हुई। रत्न देख लो, रत्नों में देख लो, हीरा है, अब पत्थर तो है ही, पन्ना पत्थर है, लेकिन भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं। नीलम भी पत्थर है, हाँ वही पृथ्वी का है, पत्थर वाला केवल है, तो अभी भिन्न स्वभाव वाले हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार मूर्ति जो है, नेचुरल पत्थर भी भिन्न स्वभाव वाले होते हैं। मार्बल की मूर्ति बनना, उसकी मूर्ति, तो पत्थर का भी नेचर पड़े। जब तुम अभिषेक करोगे
तो पत्थर का भी अंश आएगा कि नहीं आएगा? प्रतिष्ठा सूर्य मंत्र का फर्क आएगा, गहने वाले का फर्क आएगा, शिल्पी का फर्क। हाँ तो जमता है ना, मार्बल से दही जमता है, कोई बाधा नहीं है। दूध से अभिषेक करते हैं और वो डालते ही दही बन जाता है, तो ये भेद नहीं है। महाराजों में भेद करना ये चलमलगार दोष नहीं, क्योंकि भेद उनमें पाया जाता है। एक स्कूल के अंदर एक व्यक्ति को 33 नंबर मिले, एक को 75 मिले, एक को 90 मिले, क्या ये भेद मानना दोष है? हैं? वो तो है, भेद है, उसमें क्या करूं? अब तुम कहो तुम विद्यार्थी में भेद डाल रहे हो, वो 95 वाले का सम्मान कर रहे हो, उसी कक्षा का विद्यार्थी ये भी तो पास हुआ है। विद्यार्थी है कि नहीं है, पास हुआ कि नहीं है। अब ये भेद डालना मल दोष नहीं है, कहना मेरा है। मुनियों में भेद डालना मल दोष नहीं है, क्योंकि उनमें भेद स्पष्ट देखा। पुलाक बकुश कुशील निरंत को एक कैसे कहते बताओ? अब ये चलमलगार दोष में आएंगे क्या? एक पुलाक है, एक बकुश है, कुशील है, एक निर्गंथ है, कहें तो मुनि ना। लेकिन मुनियों में ये भेद डालना ये भेद नहीं है। मैंने इस पर कई लोगों ने हमसे प्रश्न किए, महाराज ये मुनियों में भेद डालना ये चलमलगार दोष मानना चाहिए, मूर्तियों में भेद डालना। मैंने कहा नहीं माना जाएगा, ये भेद स्वतः है। भेद ना हो और फिर तुम भेद डालो, फिर दोष है, फिर वो दोष माना जाए, क्योंकि है ही नहीं भेद। जैसे अनंतों में भेद है ही नहीं। क्या? हाँ क्या बोले? बोलो। हाँ ये हमने डाला ना, ये भगवान में भेद है ही नहीं। अरहंत सभी भगवान अरहंत एक समान होते हैं। एक गुण वालों ने में हम भेद कर रहे हैं कि पारसनाथ पारपनसा है, शांतिनाथ शांति करे, और है सभी भगवान एक शरीके। तो ये चलमलगाड़ आपकी परिभाषा से हो गया ना महाराज श्री दोष? तो है ना, दोष है। हाँ तो वो हो गया, चलमलगाड़ दोष हो गया। ये तो दोष है। हाँ ये तो आगम में कथित है, आगम में शास्त्र में। हम तो वर्तमान में अपन लोगों में बताओ, ये तो आगम की वाणी हो गई। ऐसा भाव आता है तो ये तो आता ही है, तो ये दोष तो आगम से सिद्ध हो गया। अब वर्तमान में अपन बनाए ये मूर्ति मेरी है, ये मूर्ति ज्यादा प्रभावकारी है और मेरी है, इसलिए हाँ मेरी तेरीपन का जो भाव आएगा ये चलमलगार दोष। क्योंकि भगवान मेरे तेरे नहीं, भगवान बनने का मेरे भगवान अलग है, ये मेरे इष्ट देव हैं। मेरी मूर्ति है और मेरे भगवान है, दोनों में अंतर है। मेरापन जब तक नहीं आएगा कि मेरे देवता हैं, तब तक सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। ये जिनेन्द्र देव हैं ऐसे से सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये मेरे देव हैं जिनेन्द्र। मेरे कहना और मोह से मेरे कहना में अंतर है। ये मंदिर मेरा है, ये मोह से कह रहा है, और सम्यक दृष्टि कहता हाँ मेरे देवता का मंदिर है, चाहे वो किसी ने बनाया हो। स्वामित्व की वहाँ स्वामित्व का संबंध है, और यहाँ स्वामित्व के बिना संबंध मेरे भगवान है, और वहाँ वो कह रहा है स्वामित्व है। हाँ तो इस प्रकार से चलमलगार दोष उत्पन्न करता है। चारित्र मोह ने जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है उसे चारित्र मोहिनी कहते हैं। चारित्र मोहिनी के बहुत सारे भेद हैं। अपरानिक स्वाध्याय विनाश।
माला लगा दी हमने, वही थोड़ा सा पीछे के साइड। उठो ने पीछे वाले से ज्यादा पीछे वाले। बस ठीक ठीक। आज नए डेस्क क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। शुद्ध जलदीपालिकेभ्यः शुभर्मते भावना परमते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।